चर्च में होने वाली प्रार्थना सभा की वजह से नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लगातार शिकायतों के बाद भी इस ओर पहल नहीं होने पर वंदे मातरम मित्र मंडल ने इस पर जमकर विरोध जताया, जिसके बाद ध्वनि यंत्र कम करने का आश्वासन दिया गया है। राजीव गांधी चौक स्थित निजी नर्सिंग होम के बगल में स्थित एक चर्च में पिछले कई वर्षों से साउंड बॉक्स से तेज आवाज में प्रार्थना गीत संगीत का आयोजन किया जा रहा था। तेज आवाज से नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही थी, जिसके बाद नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा कई बार चर्च के व्यवस्थापकों से आवाज धीमा करने अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर नर्सिंग होम के संचालक ने शिकायत वंदे मातरम मित्र मंडल को दी, जिसके बाद पिछले 2 वर्षों में वंदे मातरम मित्र मंडल ने 3 बार चर्च के व्यवस्थापकों को आग्रह किया। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद रविवार को वंदे मातरम मित्र मंडल ने लगभग 150 सदस्य चर्च पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ध्वनि सीमा निर्धारित करने की मांग की। चर्च के व्यवस्थापकों ने न आने पर वंदे मातरम के सदस्यों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। समाधान नर्सिंग होम के बगल में एक चर्च है। उस चर्च में जो है लगातार वो लोग तेज साउंड में जो भी कुछ कार्यक्रम करते हों, प्रार्थना वगैरह करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी करते हैं, इतने तेज़ आवाज़ रहती है कि उसके बगल में जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। डॉक्टर दत्ता ने, जो उसके संचालक हैं, उन्होंने कई बार उनसे कहा कि भाई इस प्रकार से तेज़ आवाज़ मत बजाइए, मरीजों को तकलीफ़ होती है। काफ़ी गंभीर किस्म के मरीज़ यहाँ पे आते हैं, कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वंदे मातरम मित्र मंडल में उन्होंने शिकायत की। हम लोग भी 3 बार उनके पास में गए, उनसे अनुरोध किया कृपया इसको धीमी आवाज़ कीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हैं कि हमको निर्धारित मापदंड से आवाज़ में जो है किसी प्रकार की साउंड नहीं चलाना है। उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पुलिस में भी शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हम लोग करीब 150 लोग गए थे वहाँ पर जो उनके संचालक थे या जो व्यवस्थापक थे वो नहीं थे वहाँ पर। 4-5 लोग वहाँ पर मिले तो उन्होंने कहा हम इस बात में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बैठ कर वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनसे अनुरोध किया कि उनको बुलाइएगा, इसका समाधान निकालना चाहिए आप। तो बाद में वो लोग आए। आने के बाद पुलिस भी आई, उन्होंने स्वीकार किया, लिखित में आश्वासन दिया, पुलिस को लिखित में दिया कि हम भविष्य में जो है इस प्रकार से तेज आवाज़ में नहीं बजाएंगे। और जितने उनके साउंड बॉक्स लगे हुए थे वो सब निकाल के उसको ले गए। आगे कुछ नहीं है। हम लोग का तो अनुरोध है कि भाई तुम प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना के वहाँ पर आड़ में वहाँ पर उन लोग बोलते हैं कि हम चंगाई प्रार्थना करते हैं करके, पर उसके आड़ में इन लोग धर्मांतरण भी कर रहे थे। वहाँ पर जो हमको जाते समय में मिली 2 महिला थी, 4 बच्चे थे और एक आदमी था, मतलब पुरुष थे वो। उसमें इन लोगों का सबका धर्म अलग था। वो साहू थी जो क्रिश्चियन बन गई है, वो रात्रे है जो आदमी था वो रात्रे था, वो भी क्रिश्चियन बन गया। और उन लोग उसके आड़ में मतलब धर्मांतरण का भी काम हो रहा है। हमारा तो केवल उनसे रिक्वेस्ट था, हम उनसे केवल यही बोलने गए थे कि भाई तुम्हारे उसके कारण साउंड बहुत तेज़ रहता है, तो उसके कारण उनको मरीजों को परेशानी होती, वो मत करो। बस ये हमारा था। तो उन लोग उसको जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर बाद में आए, पास्टर को उनको बुला के लेकर आए करे। बच्चे लोगों को है तो वो 3 पीढ़ी मतलब अलग अलग कास्ट के हैं। वाइफ साहू है, हस्बैंड रात्रे है और बच्चे अब कौन से कास्ट के हैं अब आप खुद ही समझो। तो वो धर्मांतरण ना करें। हम लोग तो उनके भलाई के लिए गए थे, उनको कुछ डराने करने के नाम से नहीं गए थे। उनसे हम लोग अब बस अपील करने गए थे कि भाई यहाँ पर जो करते हो आवाज़ कम रखो, दूसरे को परेशानी ना हो। वो भी मरीज़ हैं, मरीज़ को इतना 6 बड़े साउंड बॉक्स थे, 6 मीडियम साइज़ के साउंड बॉक्स थे, 4 छोटे साउंड बॉक्स थे। अब उतना साउंड एक घर में, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो घर है, घर को इन लोग चर्च बनाए हैं। और वहाँ पर हमको जय श्री राम बोलने के लिए मना कर रहे थे। पास्टर जो आए थे तो वो हमको बोलते जय श्री राम मत बोलो। तो ये नहीं हो पाएगा। हम लोग तो जय श्री राम करेंगे। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदू धर्म को हम बचाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो करें। चर्च के व्यवस्थापक को जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उपस्थित पुलिस के सामने लिखित में आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी अनियमितता नहीं की जाएगी और माइक साउंड बॉक्स को भी हटा लिया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।